ओवर में उनकी विकेट पे कंट्रोल था, जो उनकी पूरी फील्ड पे कंट्रोल था। उन्होंने वो इंग्लैंड वाले चाह रहे थे कि हम 6 मारें, हम 4 मारें, हम 6 मारें, हम 4 मारें, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बाउंड्री कवर की हुई थी कि ना उनका 4 हो सका ना उनका 6 हो सका। वो 6 मारते उनका आउट हो जाता। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने स्पेसिफिकली जो लास्ट ओवर्स उन्होंने थ्रिल दिया ना ऑडियंस को, वो भी अफगानिस्तान के ने। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन भैया ने उनको ट्रेनिंग दी है क्योंकि वो लास्ट टाइम इंडिया के बहुत स्पोर्टिव है ना, इंडिया के साथ उनका बहुत ज़्यादा है। इंडिया के लिए तो वो मैच भी फिक्स करने पे है तो कर सकते हैं फिक्स। लास्ट आपने देखा नहीं था लास्ट ईयर के, पता नहीं कौन सा था। हाँ, अभी तक खेल रहा तो ना, मैं तो कहती हूँ अफगानिस्तान जीत जाए। मैं दुआएं करूंगी, मैं देखती नहीं हूँ लेकिन मैं दुआएं करूंगी अल्लाह ताला अफगानिस्तान जीत जाए। क्या वजह है? क्योंकि मुझे इंडिया नहीं पसंद है। यही वजह सबके लिए। भाई मैं तो क्रिकेट पर बात करूँ, पॉलिटिक्स को ना बीच में लेके स्पोर्ट्स पे रहे। स्पोर्ट्स में भी इंडिया मुझे जहर लगता है। विराट कोहली तो सबसे ज्यादा जहर लगता है। की टीम बहुत पसंद है मुझे, विराट बहुत पसंद है। वो मुझे बुरा लगता है। अब सब बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका तो नाम मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया बहुत आजकल बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके, तो अफगानिस्तान भी उनको फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से उनको कामयाबी हो रही है और बहुत अच्छी। हम बात करने वाले हैं कल इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की फतह हुई है और जीतते ही अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने पूरे स्टेडियम के सामने हाथ जोड़े हैं। क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में बस ये कहना चाहती हूँ कि जैसे इंडिया बहुत आजकल बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं उनके, तो अफगानिस्तान भी उनको फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से उनको कामयाबी हो रही है और बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ इब्राहिम ने जो इतना अच्छा खेला है, उसके जो सेंचुरी हुई थी, फिर उसके बाद 177 टोटल की जी, तो वो बहुत मुझे तो बहुत इम्प्रेस हुई थी। यानी आप कह रहे हो वो इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं कि वो इंडियन टीम को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं? हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही कर रहे हैं वो लोग। जो ऐसे ही उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी बेहतर हो रही है, इस चीज़ में सारी चीज़ें इसी तरफ जा रही है। आप क्या कहते हो? मैं कुछ भी नहीं कहती, मुझे क्रिकेट नहीं आता पता। अच्छा, उसको क्रिकेट नहीं आता, आप बताओ। उसके बाद जो उमर सही है, उसने क्या कमाल खेला है, उसकी फील्डिंग क्या कमाल थी, पूरे स्टेडियम के उसने खुश करके रख दिया अफगानिस्तान के लोगों को। और उसके बाद बहुत अच्छा खेली अफगानिस्तान की टीम। और चाहे वो मतलब हमारी पाकिस्तान टीम है वो बाहर निकल चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान जो है उसने सबको बीट करके रख दिया। ऑस्ट्रेलिया को उसने बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा खेला है, हम बहुत ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया को नहीं, इंग्लैंड को बाहर निकाल के रख दिया। क्या कह रहे हो? इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, तो उसके हिसाब से जो इतना अच्छा खेला है अफगानिस्तान ने, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था। इस बार उसने सारे मैचेस बहुत अच्छे खेले हैं टूर्नामेंट में, उसका बहुत अच्छा। इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, दुनिया में एक नाम है, उनके सारे खिलाड़ी आउट कर दिया अफगानिस्तान। हाँ जी, यही मतलब लक ब्रो, लक लक नहीं है भाई, लक नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस के बगैर मैदान में चले जाए, आप हमेशा हार के ही आएंगे। आप प्रैक्टिस के साथ मैदान में चले जाए, आप खेल कर हारेंगे, अगर हारेंगे तो, वरना जीतेंगे। हमारी पाकिस्तानी टीम को भी इसी तरह खेलने की ज़रूरत है, उनको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हर जगह पे लक काम नहीं आती। पाकिस्तान है कभी एफर्ट नहीं करने वाला। हर जगह पे लक काम नहीं आती ब्रो। ये बताएं, अफगानिस्तान को हम कहते हैं क्रिकेट में हमारे बच्चे हैं, हमारी औलाद है, अब हमें अपनी औलाद से क्रिकेट सीखनी पड़ेगी क्या, जैसी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं? उनको कहना भी चाहिए। अफगानिस्तान बहुत ऊपर जा चुका है, मैं कहती हूँ उसने सब कुछ दिल जीत लिए हैं एक किस्म के। और अब उनको बाकी की टीमों को चाहिए कि उनसे बढ़ के प्रैक्टिस करें, जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस तरह उनका खेलने का अंदाज है, उसी तरीके को फॉलो करें। आप कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे या इंग्लैंड को? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को। आप तो क्रिकेट देखती नहीं। ना आप? मैं तो इंग्लैंड को कर रही थी, मुझे आइडिया नहीं था अफगानिस्तान कितना अच्छा खेलेगा, तो मैं तो बहुत हैरान हो गई थी। हैरान हो गए हो? हाँ जी। आपको लगता है कि आगे अगर बड़ी बड़ी और टीम्स के साथ, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के साथ अफगानिस्तान का मैच है, तो अफगानिस्तान टिक पाएगा? अफगानिस्तान जिस तरह अभी तक खेल रहा है, तो ना, मैं तो कहती हूँ अफगानिस्तान जीत जाए। मैं दुआएं करूंगी, मैं देखती नहीं हूँ लेकिन मैं दुआएं करूंगी अल्लाह ताला अफगानिस्तान जीत जाए। क्या वजह है? क्योंकि मुझे इंडिया नहीं पसंद है। यही वजह सबके लिए। भाई मैं तो क्रिकेट पर बात करूँ, पॉलिटिक्स को ना बीच में लेके स्पोर्ट्स पे रहे। स्पोर्ट्स में भी इंडिया मुझे जहर लगता है। विराट कोहली तो सबसे ज्यादा जहर लगता है। की टीम बहुत पसंद है मुझे, विराट बहुत पसंद है। वो मुझे बुरा लगता है। अब सब बहुत अच्छा खेलते हैं। इसका तो नाम पूछे। कह रही है बहुत अच्छा खेलते हैं। क्या तो इससे तो क्रश ही बहुत है, इससे तो ना पूछे। पाकिस्तान को हराया है, इंडिया ने जैसे पाकिस्तान को हराया है, हमें अपनी दुश्मनी को साइड पे रखकर अगर देखें तो उस टीम ने इतना बेस्ट खेला है। पाकिस्तान ने अपना बहुत बेस्ट दिया, लेकिन इंडिया की टीम ने बहुत बेस्ट दिया अपना, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। और वो टीम बहुत बेस्ट है, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान भी बेस्ट तरीके से खेल रही है और उन्होंने एक इंग्लैंड की टीम को हरा दिया है, तो बिल्कुल मामला 50-50 चल रहा है कि इंडिया का अगर अफगानिस्तान से हुआ तो मे भी चांस अफगानिस्तान भी जीत सकता है। वो कह रही है इंडिया की टीम ने बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस दी, आप कह रहे हो हमें जहर लगते हैं।
तो बस अब उसकी अपनी चॉइस है, मुझे क्रिकेट उसको आइडिया ही नहीं है। वो क्रिकेट नहीं देखती इसीलिए। और इससे सही एक दफा देखना क्रिकेट। नहीं भाई, मैं नहीं देखना, मैं तो बस अच्छा बताओ, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की टीम में इतना जज्बा कहाँ से आया? आपको पता है पिछले 2023 में इंडिया के होम ग्राउंड में उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया। देखिए सारी बात ना पॉलिटिक्स की भी होती है कि आप जो गवर्नमेंट है ना वो इसको बहुत सपोर्ट करे इकोनॉमिकली, तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी हेल्पिंग की जा रही है सब में। क्यों नहीं की जा रही? आपको पता है एक खिलाड़ी की कितनी तनख्वाह है यहाँ पाकिस्तान में? ये नहीं मैं कह रही, इसको क्या नाम है पब्लिकली वो नहीं किया जा रहा, क्या कहते हैं, एडवर्टाइज नहीं इतना ज़्यादा किया जा रहा। जो एक दो खिलाड़ी हैं उन्हीं को हाइपर किया जाता है, उन्हीं को टेस्ट मैचेस भी खिलाए जाते हैं, उन्हीं से सारे T20 हर चीज़ उसके बारे में होती है। कुछ भी हो सकता है। अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो पूरी टीम को बराबर का अपना एफर्ट्स देनी चाहिए, उसके बाद ही आप टीम में जीतते हैं। अफगानिस्तान ने अपनी जो जीत है वो पिछले दफा इंडिया के नाम कर दी थी। अभी इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं इरफान पठान, उन्होंने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले हैं कि अफगानिस्तान जीत गया। हाँ तो उनको खुशी हुई ना, जाहिर बात है वो पहले उनकी टीम का हिस्सा थे। कौन? जो आप बात करिए तो इंडिया के प्लेयर रह चुके हैं। हाँ, तो वो इस वजह इरफान पठान की बात कर रही जी तो उन्होंने जो अफगानिस्तान है वो इंडिया की ही चीज़ों को फॉलो करता हुआ आ रहा है। जो पहली बात यह है कि वो इंडिया की टीम को फॉलो करता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी बेस्ट एफर्ट्स दें। थैंक यू। देखिए ना, अफ़गानिस्तान इंग्लैंड एक बहुत बड़ी टीम है और इंग्लैंड के साथ अफ़गानिस्तान भी एक अच्छी टीम है, लेकिन मतलब कल जैसा मैच था ना, हम मतलब कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान का ऐसा मैच हो, लेकिन नहीं हुआ। और अफ़गानिस्तान का लास्ट बॉल तक ना मतलब था कि यहाँ इंग्लैंड जीतेगा या अफ़गानिस्तान जीतेगा। तो इतना अच्छा मैच था, मतलब वाकई में इंसान होता है कि टीवी से हिले ही ना, आंखें भी ना झपकाए, पलके भी ना झपकाए कि यार बहुत अच्छा मैच था। और उसके बाद उनका जो एटीट्यूड था और बहुत अच्छा था, मतलब मज़ा आया देख के, बहुत मज़ा आया। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी? अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। वो लास्ट मोमेंट तक प्रेशर नहीं लिया उन्होंने इस बात का कि बॉल्स थोड़ी रह गई हैं, हो सकता है इंग्लैंड वाले जीत जाएं, हो सकता है हम लोग हार लें। वो लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहे हैं और उनकी फ़ाइट इतनी अच्छी थी कि वो एंड 2-3 ओवर्स में उन्होंने इतनी अच्छी विकेट्स ली कि पूरा क्राउड उनके लिए चीयर कर रहा था, पूरा क्राउड उनके साथ हो गया था। हो सकता है कुछ इंग्लैंड के सपोर्टर्स भी थे, बट उनका परफॉर्मेंस देख के तो मैं तो यही कहूँगी कि जो क्राउड था वो अफगानिस्तान के सपोर्ट में ज़्यादा था और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हैट्स ऑफ टू देम फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड फॉर देयर कि उन्होंने प्रेशर नहीं लिया इतनी बड़ी टीम के आगे भी। आफ्टर ऑल क्रिकेट इंग्लैंड वहाँ उन्हीं की गेम है, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको एक इस कंट्री में आके, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में आके उन्होंने हराया, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है किसकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी? बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी, फील्डिंग अच्छी थी, क्या अच्छा था अफगानिस्तान का जो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटा दी? बैटिंग तो बहुत ही अच्छी थी, खास तौर पे वो जो बैटर था जिसने 177 स्कोर किया, इब्राहिम जरदान। हाँ बहुत कमाल ही कर दिया, मतलब 177 200 के करीब करीब था। और बॉलिंग ओडीआई में अभी तक का इस ओडीआई में सबसे ज़्यादा स्कोर था उसका। हाँ जी, और उसके साथ बॉलिंग में भी एंड पे 5 आउट किए उसने, मतलब बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छा किया, बैटिंग भी बॉलिंग भी। और सबसे मैच में सबसे बड़ी बात होती है प्रेशर को कंट्रोल करना, और उन्होंने आखिरी बॉल तक, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने मतलब इतना अच्छा स्कोर करके भी बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बैटिंग भी बहुत अच्छी की, तो बहुत अच्छा। लास्ट ओवर में उनकी विकेट पे कंट्रोल था, जो उनकी पूरी फील्ड पे कंट्रोल था। उन्होंने वो इंग्लैंड वाले चाह रहे थे कि हम 6 मारें, हम 4 मारें, हम 6 मारें, हम 4 मारें, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी बाउंड्री कवर की हुई थी कि ना उनका 4 हो सका ना उनका 6 हो सका। वो 6 मारते उनका आउट हो जाता। तो बहुत ही अच्छी उन्होंने स्पेसिफिकली जो लास्ट ओवर्स उन्होंने थ्रिल दिया ना ऑडियंस को, दैट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा था, 10 on 10 था। ये इतना कॉन्फिडेंस और इतना जज्बा अफगानी टीम में कहाँ से आया? 2023 में इंडिया के होम ग्राउंड में हमें हरा दिया था उन्होंने, T20 जब हुआ था इंडिया के होम ग्राउंड में। अब इंग्लैंड जैसे टीम को हरा दिया। भाई हम कहते हैं अफगानी टीम को हम लोगों ने सिखाया है, तो हम खुद हार जाते हैं, वो जीत जाते हैं। ये तो उनकी मेहनत है ना कि अब वो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम अगर आज भी हम मेहनत करें हम भी जीत जाएंगे, तो मेहनत की बात है ना। बस वो आखिरी बॉल तक हिम्मत नहीं हारते। गलतियाँ उनसे भी होती है, कैच उनसे भी छूटे, लेकिन उन्होंने कवर अप कर लिया ना कि देखिए उन्होंने दोबारा फील्डिंग बहुत अच्छी की, आउट किए, तो फिर यही है। और दूसरा, उन्होंने इतनी बड़ी टीम का भी प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये मैच जीतना है। उन्होंने जब ये नियत के साथ जब वो लोग फील्ड में आए तो जाहिर सी बात है वो लोग मैच जीत गए। पाकिस्तान वाले तो होते हैं ना कि हमने जीता ही नहीं है, तो ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट
आफ्टर ये सब कुछ देखने के बाद, आफ्टर ऑल हमारी टीम है, कंट्री है, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद सच ए डिसअपॉइंटमेंट। सारा दिन बंदा बैठ के मैच देखे और एंड पे मैच इतनी बुरी तरह हारे कि बंदा कोहली को सपोर्ट करने लग जाए, तो ये तो बिल्कुल भी होना चाहिए। आपने भी किया कोहली को सपोर्ट? मैं तो खुद कह रही थी कि इसकी सेंचुरी हो, बॉल क्रॉस सेंचुरी करे, तो मुझे जो लास्ट बॉल पे उस बंदे ने सेंचुरी कंप्लीट किया ना, वो भी बहुत अच्छा था। अब देखे ना, इंडिया के अंदर भी सेलिब्रेशन हो रही है अफगानिस्तान की जीत के। अफगानिस्तान ने सारा का सारा क्रेडिट दे दिया है इंडिया को। क्या अफगानिस्तान की जीत इंडिया की जीत है? अफगानिस्तान की जीत इंडिया की जीत, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं। उनकी जीत, उनको मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का क्रेडिट सिर्फ अफगानिस्तान को मिलना चाहिए। उनका सारी जीत का और सारा जो जितना भी है ना, उनकी अपनी कोशिश की वजह से। इंडिया का बीच में तो कोई काम नहीं था। ठीक है, वो इंडिया एक स्पेसिफिकली एक टीम के लिए खुश है कि उन्होंने मेहनत वगैरह की थी, तो जीतते साथ पूरे स्टेडियम में ऐसे भी किया, तो वो अब ठीक है, आप कह लें कि इंडियन का जेस्चर है, लेकिन आप एज ए थैंक यू भी तो कह सकते हैं। हम लोग भी तो कहते हैं थैंक यू सो मच, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। क्या होगा, ठीक है, इंडिया वालों ने कह दिया कि उनका जेस्चर लेके उन्होंने थैंक यू किया, तो इट्स नॉट। उन्होंने नहीं कहा। लिए डाउन टू अर्थ होना तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तो बहुत अच्छा गेस्चर है, तो अच्छी बात है ना। अब ये बताओ कि अगर वहाँ इंग्लैंड की जगह हमारी टीम होती तो क्या हाल होता? तो बस फिर हमें बैठी पड़ती मैच में। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर रहा होता या बॉलिंग कर रहा होता तो वो देख के टीवी बंद कर देते और तो कुछ नहीं होना था, क्योंकि हमें पता था जीत किसकी होनी है। अफगानिस्तान से भी हार जाना था। अफगानिस्तान से भी अफगानिस्तान अब अच्छी टीम बन रही है, तो अब देखें, हम वैसे ही इतनी मुश्किल से सिलेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल लास्ट पे थी, तो जिस तरह हम आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। वो तो आउट हो गए हैं। मैं वही कह रही हूँ कि हम सिलेक्ट भी इतनी मुश्किल से हुए थे, तो उसके बाद हम आउट हो गए। दोनों के लर्न नहीं किया ना, उन्होंने करके दिखाया है। हम लोग तो लर्न नहीं करते रह गए, तो इसलिए हम लोग अर्न करते रह गए। लर्न नहीं हमने किया, अर्न नहीं किया है, सैलरियाँ ली है, खेला नहीं है। देखिए ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब अगर वो पैसे भी ले रहे हैं तो कुछ तो चाहिए ना, कि चाहिए, रिस्पेक्ट लोग चाहिए। उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग हारे, उन जीते, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ तो करें उनके। देखिए, अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती फिर भी वो हार जाते, तो हम ज़्यादा सपोर्ट करते। जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो उनको सपोर्ट किस बात का करें। अब अफगानिस्तान की और भी टीम्स के साथ फाइट होनी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इंडिया के साथ अगर हुई तो क्या लगता है आपको? दोनों भाई आमने सामने होंगे। दोनों टफ टीम्स हैं, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये तो एक सस्पेंस वाली बात है, ऐसे प्रिडिक्ट तो मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उस दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और दो डिफरेंट मैचेस में हमने दोनों टीमों को सपोर्ट किया है। पैशन से रात को उन्होंने खेला है। पैशन मतलब वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मतलब इतना जज्बा, मतलब उनकी आंखों में स्पार्क दिख रहा था जीतने के लिए कुछ, वरना हाँ इतना चीयर कर रही थी, उनकी ऑडियंस उनके लिए नारे लगा रही थी। और देखा जाए तो पाकिस्तान में काफ़ी ऑडियंस है अफगानिस्तान में से, तो जब उनके लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे तो उनका जज्बा तो बिल्कुल ही टॉप पे चला गया था ना। और जब उनको पता चला था कि उनकी परफॉर्मेंस से इम्पैक्ट पड़ रहा है क्राउड पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे इस वजह से। देखिए ना, अगर आप पहले बैटिंग के लिए आते हैं तो आपके माइंडसेट में एक बात होती है कि हमने इतना टारगेट या इतना स्कोर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर उतना स्कोर नहीं होता, फिर आप बॉलिंग करते हो तो कहते हो कि हम बॉलिंग पे इतना जोर रखेंगे कि हम जीत सके। लेकिन अफगानिस्तान ने दोनों इतना बैलेंस करके खेला, बॉलिंग पे भी उन्होंने इतना जोर दिया और बैटिंग पे भी जोर दिया। कुछ कैचेस छूटे लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कवर अप किया। तो ये जीतने का जज्बा है, स्पार्क है कि जो उनमें है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कहते थे विराट कोहली ने अकेले ने पाकिस्तान से मैच जीत लिया। अब जब अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच देख रहे हैं तो इब्राहिम जरदान को देखकर लगता है कि उन्होंने ही सिर्फ मैच जितवाया है। साथ ही साथ जिन्होंने 5-5 विकेट्स लिए हैं, उमर रजी ने और अजमतुल्लाह ने। देखिए, मैन ऑफ द मैच तो मतलब किसी ना किसी की किस्मत अच्छी हो ही जाती है, कोई अच्छा कर जाता है किसी मैच में और किसी मैच में, तो ये लक पे भी है और बाकी मेहनत भी है सबकी। लेकिन ये नहीं, हम इंडियन टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, उनके बैटर्स भी अच्छे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। दोनों टीम्स के पास स्ट्रेंथ है, दोनों टीम का मैच एक थ्रिलर हो सकता है और क्या पता टाई भी हो सकता है, उनको पावर प्ले में जाना पड़े, तो कोई कुछ नहीं कह सकते। दोनों पता जब उनके आपस में मैच होते हैं वो कहते हैं फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों ही भाई हैं, जो मर्जी जीते। तो वही ना, लेकिन ये तो कंपटीशन तो होता है, जीतना तो एक नहीं होता है। कंपटीशन फाइनल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कंपटीशन में तो compromise कोई भी नहीं। ट्रॉफी ये लो मेरा भाई हो, मैं तुम्हें ट्रॉफी दे देता हूँ। आप लोग जीत, ऐसे तो नहीं कि जीत तो अपनी होती है, किसी को नहीं ले सकते आप।
थैंक यू सो मच। उनका जितना बनता है वो बहुत पैशन के साथ खेलते हैं, हमारी टीम की तरह थोड़ी खेलते हैं कि मतलब कि वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं जब भी वो इंडिया के साथ खेलते हैं। और रादर दैन कि आप दूसरी कंट्रीज़ को देख लें, वो बहुत पैशन के साथ खेलते हैं, वो अपनी कंट्री के ओन के लिए खेलते हैं, अपनी कंट्री की ना रिस्पेक्ट के लिए खेलते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं ऐसे खेलता, जबकि अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेलती है। कल तो उन्होंने ना इतना यकीन नहीं था किसी को कि इंग्लैंड को मतलब वो डिफीटेड करेंगे, बट अफगानिस्तान बहुत अच्छा कल खेला, वेल प्लेड। कल किसकी परफॉर्मेंस आपको ज़बरदस्त लगी? किसने छक्के छुड़ाए इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के? इब्राहिम ने किए थे, 177 किए थे ना उन्होंने, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट और उसी के ही हैं, है ना। आपको यकीन आ रहा है कि अफगानिस्तान के प्लेयर ने ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं, 177 रन्स, वो भी अफगानिस्तान के ने। कैन यू इमेजिन दैट? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा वो कल खेले हैं, क्योंकि वो उनमें नज़र आ रहा था, उनमें एक स्पार्क था, जीतने की लगन थी, आगे बढ़ने का एक जोश था। पर वो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा खेले। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे पाकिस्तानी टीम को होना चाहिए था, पर पाकिस्तान टीम के जितनी भी आप उनसे ब्लेसिंग कर लो, जितनी भी आप उनके लिए प्रेयर्स कर लो, वो आप उन लोगों ने ना आपको एवरी टाइम डिसअपॉइंटेड ही करना होता है। एक बात बताओ, कल अगर इंग्लैंड की जगह पाकिस्तानी टीम होती तो अफगानिस्तान ऐसे धोता कैसा लगता? बहुत बुरा लगता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो जो टीम एफर्ट करके आती है, जो पूरा करती है, उनकी बनता भी। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है कोई एफर्ट नहीं है, उनको बस ना अपनी रील्स का है, अपना खेलना है। मुझे नहीं लगता वो पैशन के साथ गेम खेलते हैं, सारे पर्ची पे आए हुए हैं, इतना शौक से नहीं खेलते। उनको बस ना वो एक टोलियाँ जैसे ग्रुप्स कहते हैं वो बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ पूरी टीम ओवरऑल लगना शुरू हो गई है। तो वो हमारे पाकिस्तान में मतलब जो बैठते हैं, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, जो मतलब कोच होते हैं, वो भी यही बात करते हैं कि ये इनमें पैशन नहीं है, खेलने की जुनून ही नहीं है। बस वो कहते हैं हमने खेल लिया, बस रादर देन बस छोड़ दें, कैप्टन जितने मर्जी आप चेंज कर लें। अफगानिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो क्या कहेंगी? कल उनकी बैटिंग भारी थी, बॉलिंग फील्डिंग क्या भारी था, जो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को धूल चटा दी। कल उनको ओवरऑल ही उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बैटिंग से लेके आप उनकी फील्डिंग तक की बात करें, बहुत अच्छा। एक नज़र आ रहा था कि टीम इतनी लगन से, इतनी मेहनत से खेल रही है। बट इंग्लैंड जैसी टीम को हराना वाकई ये बहुत बढ़िया ना टास्क था उनके लिए। आपको लगता है जब भी इंग्लैंड उनके सामने आएगा डरा डरा आएगा? ये बड़ी बड़ी टीम्स अफगानिस्तान की टीम के सामने आएंगी तो वो एक प्रेशर लेंगी कि भाई ये खेलने आए हैं। इवन के इंग्लैंड के अलावा भी अगर कोई दूसरी टीम्स आएंगी वो भी अंडर प्रेशर में आएंगी, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने इंग्लैंड को किस तरह आपने देखा ना, लास्ट टाइम कैसे हराया था। इसी तरह बाकी टीम्स अंडर प्रेशर और ना तैयारी के साथ आएंगी, क्योंकि अफगानिस्तान अब लाइट नहीं रहा कल के मैच के बाद। अफगानिस्तान का स्क्वाड आपको चैंपियंस ट्रॉफी का वैलिड लगा? अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा उनका बहुत उन्होंने वैलिड स्टेप लिया चैंपियनशिप की तरफ। लेकिन हमें तो यही था ना कि हमारा पाकिस्तान आएगा, बट कोई नहीं। किसने उनको ट्रेन किया है? क्या वजह है कि उन्होंने कल भाई सबको ही हैरान कर दिया? यानी उनको ट्रेनिंग दी है, क्योंकि वो लास्ट टाइम इंडिया के बहुत स्पोर्टिव है ना, इंडिया के साथ उनका बहुत ज़्यादा है। इंडिया के लिए तो वो मैच भी फिक्स करने पे हैं तो कर सकते हैं। फिक्स लास्ट आपने देखा नहीं था, लास्ट ईयर के पता नहीं कौन सा था चैंपियन एशियन कप हुआ था, एशिया कप, तब उन्होंने मैच फिक्स किया था। सारी पब्लिक आप रील्स देख ले, जितनी भी स्टोरीज थी, सबने कहा था मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। और लेकिन जब ये बाकी टीम्स आपस में जब खेलती है, मैच फिक्स भी हो जाए, एक दूसरे के साथ खेलती है, इनको कोई लैप्सेस पे नहीं होता। लेकिन जब पाकिस्तान के साथ खेलती हैं तो एक इनके साथ पैशन और क्रेज़ आ जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि अपने एड़ी चोटी का जोर लगाते थे जब इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना हो। और पाकिस्तान पता नहीं अब क्या करता है। बेस्ट ऑफ लक हमारी टीम के लिए भी। ये 2023 में अफगानिस्तान ने हमें इंडिया के होम ग्राउंड में भी धोया था अच्छा खासा, T20 में। उसमें तो इंडिया ने भी हमें बहुत धोया था, सब टीमों ने बहुत धोया था। अफगानिस्तान भी मैच फिक्स था? नहीं, क्या अभी इंग्लैंड को रात को मुंह पे मारी है खींच के उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, वो भी फिक्स था? नहीं वो नहीं था। फिर लेकिन कभी कभी समटाइम्स होते थे, लेकिन इंडिया के साथ जब भी होता है पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान हार जाए तो वो कह देते मैच फिक्स था, क्योंकि हमारे प्लेयर्स में इतनी तो एबिलिटी होगी, एलिजिबल इस चीज़ के तो होंगे कि एटलीस्ट मैच खेल सकें। आप रात को किसको सपोर्ट कर रही थी? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इंग्लैंड को कर रही थी कि इंग्लैंड जीत जाए, अफगानिस्तान ना ही जीते तो अच्छा है। क्यों? देखिए हमारे राइवल हैं तो हमारे मतलब अब नेबर्स में भी आ जाते हैं, काफ़ी उन्होंने हमारे कंट्री में की हुई हैं, इसलिए हमें अच्छे नहीं लगते, बट फिर भी भाई हैं। But I'm talking about this sports. I'm not talking about politics. बीइंग आईआर स्टूडेंट हम तो हर पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, इसलिए हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लेंस से बात करते हैं, इसीलिए। किंग वो है, किंग हमारा है, हमारा घंटे का किंग है ये उनका। हमारा किंग नाम का है, उनका किंग दिखता भी है कि वो काम कर रहा है। हमारा किंग तो बस अपने वहाँ का किंग तो वो था ना यार, उसका नाम क्या था? राशिद खान। नहीं, राशिद खान से इनका जो कैप्टन है था, कैप्टन का नाम क्या था उसका? राशिद खान ही था पहले। राशिद खान तो बॉलर है ना, मोहम्मद नबी है, लेकिन हमारा किंग ना भाई वो एक टीम वर्क के साथ काम करते हैं, वो लैप्सेस नहीं करते, वो टीम वर्क काम करते हैं, उनका टीम वर्क दिखता भी है। अगर पाकिस्तान के साथ मैच होता उनका एक प्रेशर बिल्ट होता हम पर, हमारे पसीने छूटते। हाँ छूटते,
लेकिन पाकिस्तान जो है ना मैच से पहले ही अंडर प्रेशर हो जाता है, वो कहते हैं पता नहीं क्या होगा, किस तरह होगा। उनकी ना ऑन द ग्राउंड उनका फोकस नहीं होता, वो कहाँ पे लैप्सेस कर रहे हैं, कहाँ पे उनकी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो पॉइंट आउट नहीं करती इस चीज़ को। नेक्स्ट टाइम वही चीज़ दोबारा वो रिपीट कर देते हैं उसी जगह पे। तो कैप्टन वगैरह हर कोचेस की तो यही है कि करें, लेकिन पाकिस्तान हर बार डिसअपॉइंट कर देता है। जितनी खुशी होती है कि मैचेस आ रहे हैं, पाकिस्तान भी मूव ऑन करेगा, कुछ तो करेगा, बट 1991 के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क में इन्होंने ना कोई कंट्री में किया। तो इसीलिए पाकिस्तान टीम का ये अल्लाह ही हाफिज़ है। पहले हम कहते थे इंडिया का प्रेशर बड़ा, आप कहेंगे अफगानिस्तान का बड़ा है? नहीं, अफगानिस्तान का बनता भी, उन्होंने जितनी अच्छी से खेला है बनता है। अब मज़ा आएगा जिस दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो फिर मज़ा आएगा कि टक्कर का मुकाबला होगा। तो अब हम फिर देन हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे इंडिया के रादर देन। थैंक यू।